नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी जो CGL अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराने जा रहा हूं। यह नागपुरी का जो पेपर है, सेकेंड पेपर, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हूबहू क्वेश्चन आपको इसी प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को सही अंजाम तक पहुंचाने में यह प्रैक्टिस सेट आपको भरपूर मदद पहुंचाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। राम रावण के मायर रहे, कौन काल कर वाई खेके। राम जो है वह रावण को क्या है, मारा था। यह किस काल का वाक्य है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल और चौथा संदिग्ध भूतकाल। तो किसका है दोस्तों? तो यह पूर्ण भूतकाल का है, ठीक है, क्योंकि वह मार चुका था, यह पूर्ण हो चुका है यह काम, इसीलिए यह पूर्ण भूतकाल का है। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। मोर से 8 घंटा नी पढ़ल जाएला, ई कौन वाच्य कर उदाहरण है के। मेरे से क्या हो रहा है कि 8 घंटा पढ़ा नहीं जा रहा है, तो यह किस वाच्य का है? क्योंकि आप लोगों को नागपुरी में एक वाच्य भी पढ़ना है, तो इसी वाच्य में ये पूछा गया है कि यह जो एग्जाम्पल है, यह जो उदाहरण है, वह किसका है? भाववाच्य का, कृत्यवाच्य का, कर्मवाच्य का या सभी का? तो यह किसका है? तो यह भाववाच्य का है, ठीक है दोस्तों, यह है भाववाच्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। मोबाइल टेबल में आहे, मोबाइल जो है टेबल में आहे कौन कारक है के। अब मोबाइल जो है वह कहाँ पे रखा हुआ? टेबल में। तो यह किस वाक्य का उदाहरण है? संबंध कारण का, कारक का, अधिकरण कारक का, करण कारक का या क्यों नहीं। तो किसका है दोस्तों? तो अधिकरण कारक का है कि इसमें कौन सा विभक्ति है? में है। में जैसे ही आएगा तो उसको आपको समझ लेना है कि ये अधिकरण कारक का होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। नीलांबर कौन समास कर उदाहरण है के। नीलांबर जो है वह किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो किसका है दोस्तों? तो यह आपका कर्मधारय समास होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। वाक्य कर कै गो अंग होवेला। वाक्य जो है उसका, वाक्य कहने का अर्थ हुआ वाक्य, तो वाक्य का कितना अंग होता है ये आपसे पूछा गया है। तो वाक्य का कितना अंग होता है? सभी को पता होगा, वाक्य का 2 ही अंग होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। पीटर शांति नौरंगी कर अनुसार कै गो व्यंजन वर्ण होवेला। ठीक है, पीटर शांति नौरंगी के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन अभी जो सचिवालय या अभी जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी यह क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था। तो कितना है? शांति नौरंगी ने व्यंजन को कितना माना है? तो 33 माना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिंझिया कौन संज्ञा कर उदाहरण है कि। बिंझिया जो है वह किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बिंझिया किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो बिंझिया एक लड़की का नाम है, ठीक है, क्योंकि आप लोग कहानी पढ़े होंगे, तो कहानी में बिंझिया एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक लड़की है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर। कक्षा में कौन फेल होलक। कक्षा में अर्थात क्लास में कौन फेल हुआ, कौन सर्वनाम लागे। तो कौन सा सर्वनाम है यह? निश्चय है, आदर सूचक है, नीज है या अनिश्चय है। अब यहाँ पे देखिए कौन, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहाँ पे एकदम श्योर नहीं है, ये तो पूछा जा रहा है ना कि कौन जो है बंदा कक्षा में वह फेल किया है। तो यहाँ पे ये निश्चय नहीं है, नीज भी नहीं है, नीज खुद अपने आप के बारे में, और आदर सूचक तो ये कोई वर्ड है नहीं, तो इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। विशेषण कर कै गो भेद होवेला। विशेषण का कै ठो भेद होवेला, ये आपसे पूछा गया है। 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है या 6 होता है। तो विशेषण का कितना भेद होता है? तो विशेषण का 4 भेद होता है दोस्तों, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर, छौआ कैसन लिंग है के। जो छौआ है वह किस प्रकार का लिंग है। काहे के लिंग में हम लोग 2 लिंग जानते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, बेलिंग अभयलिंग उभयलिंग, ये 4 मोटा मोटी होता है, लेकिन नागपुरी में 3 ही को माना जाता है, लेकिन फिर भी अपवाद स्वरूप वो लिंग भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो छौआ है, जो बच्चा है, वह किस लिंग का है। तो उसे बेलिंग कहेंगे, उभयलिंग कहेंगे, या दुयो कहेंगे, या पुल्लिंग कहेंगे। तो छौआ को क्या कहेंगे दोस्तों, तो छौआ को हम लोग उभयलिंग कहेंगे, ठीक है। जिसमें जान नहीं होता है वो भी बेलिंग के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर, लोकगीत रस से सने हुए है, केकर कथना है। लोकगीत जो है वह रस से सना हुआ है, यह किसका कथन है, ये आपसे पूछा गया है। तो यह किसका कथन है दोस्तों, तो यह मोहन कृष्ण का कथन है, ठीक है, मोहन कृष्ण का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर, विवाह संस्कार कर बेरा मिट्टी काटे कर काम कौन करेला। विवाह संस्कार के समय जो मिट्टी काटा जाता है वह किसके द्वारा काटा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन पहला है कन्या कर बहनोई, दूसरा है ननद, तीसरा है बर, और चौथा है देवर। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो यह कन्या का जो बहनोई होता है उसके द्वारा मिट्टी काटने का काम किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर, होली कर कै सप्ताह बाद फगडोल मनाल जाएगा। होली के कितने सप्ताह के बाद फगडोल जो है पर्व वह मनाया जाता है। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या 4 सप्ताह। तो कितने सप्ताह के बाद मनाया जाता है, तो 1 सप्ताह के बाद फगडोल पर्व मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर, करम पूजा में कथन कौन सुनाएला। करम पूजा जो होता है तो उसमें जो कथन होता है, जो कथा होता है, वह किसके द्वारा सुनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा सुनाया जाता है, पहला ऑप्शन है मांझी के द्वारा, दूसरा पहान के द्वारा, तीसरा बैगा के द्वारा, और चौथा केव नहीं। तो किसके द्वारा, किसी के द्वारा तो सुनाया जाता है, तो वह किसके द्वारा, तो धार्मिक प्रधान जो पहान होता है उसके द्वारा यह कथा सुनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर, और ये आज का आखिरी प्रश्न है। जच्चा बच्चा जन्म कर बादे जे कोठरी में रहेला उके का कहल जाएला। जैसे ही कोई औरत जो है वो बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद उसको एक रूम में रखा जाता है, एक कोठरी में रखा जाता है। तो उस कोठरी को क्या कहा जाता है, तो उस कोठरी को क्या कहा जाता है, धाई कहा जाता है, चमाइन कहा जाता है, सौरी कहा जाता है, या समधी कहा जाता है। तो दोस्तों उसको सौरी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग MSH क्लासेस के साथ बने रहे, आप लोगों को रेगुलर एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।